जो आनंद किशोर बिहार के मेधा घोटाले के मुख्य अभियुक्तों में से एक हैं, जिन पर पहले ही से कई जांच और आरोप पहले ही से पेंडिंग है। आनंद किशोर की नियुक्ति होते ही अपने उस काम में लग जाते हैं जिस काम के लिए दीपक वर्मा ने उनको इस काम पर रखा था। एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। ये वित्त मंत्रालय की जगह ऊर्जा मंत्रालय में या एनवायरमेंट मंत्रालय में होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा मुद्दा जो है, आपको बता दें, आरजेडी के सांसद बक्सर से जो है सुधाकर सिंह ने उठाया। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सर, आपने जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि कैसे जो नीतीश कुमार के जो मुख्य सचिव हैं उनको लेकर आपने आरोप लगाया, कैसे अनियमितता हुई, क्या कुछ पूरा मामला है उसके बारे में थोड़ा सा? देखिए, बहुत साफ तरीके से अगर हम देखें इस विषय को, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निजी सचिव दीपक वर्मा, रिटायर्ड मुख्य सचिव, अपनी बेटी ईशा वर्मा को बिहार सरकार में बतौर कंसल्टेंट के रूप में काम देने के लिए कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट के जरिए उन्होंने लोकेश कुमार सिंह वित्त सचिव को 4 दिन के भीतर ही हटवाकर अपने बहनोई आनंद किशोर को उस पद पर नियुक्त कराते हैं। जो आनंद किशोर बिहार के मेधा घोटाले के मुख्य अभियुक्तों में से एक हैं, जिन पर पहले ही से कई जांच और आरोप पहले ही से पेंडिंग है। वित्त सचिव एक क्रिटिकल पोस्ट है जिसकी नियुक्ति के समय बहुत सारे कंसल्टेशन की प्रक्रिया है अधिकारियों और राजनेताओं के बीच में। उसको बिना पूरा किए हुए आप आनंद किशोर की नियुक्ति होती है। आनंद किशोर की नियुक्ति होते ही अपने उस काम में लग जाते हैं जिस काम के लिए दीपक वर्मा ने उनको इस काम पर रखा था। और एक ताज होटल में, पटना के ताज होटल में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस रखा जाता है WRI के सहयोग से, जिसका पूरी फंडिंग बिहार सरकार वित्त मंत्रालय करता है, जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता वित्त मंत्री सम्राट चौधरी करते हैं। दीपक कुमार ने उस कॉन्फ्रेंस में मांग किया कि बिहार में ग्रीन एनर्जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक फंड का निर्माण होना चाहिए। वित्त मंत्रालय के भीतर एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। ये वित्त मंत्रालय की जगह ऊर्जा मंत्रालय में या एनवायरमेंट मंत्रालय में होना चाहिए था, जो नहीं हुआ, और जिसका अनुमोदन वित्त सचिव उसी बैठक में कहते हैं कि हम कैबिनेट से अप्रूवल लेकर के, बिहार सरकार से अप्रूवल लेकर इस योजना को हम चालू करेंगे। बाद में पता चलता है कि ना कैबिनेट ना बिहार सरकार का अनुमोदन कहीं नहीं लिया गया और सीधे 25 करोड़ का फंड वित्त मंत्रालय से काम शुरू करने के लिए काम प्रक्रिया शुरू कर दिया गया। ये 2 खुलासे हैं जो इस नए एपिसोड में हमने किया है। जिस तरह से आप लगातार ये अनियमितता का जो आरोप लगा रहे हैं कि कैसे भ्रष्टाचार हुआ, किस तरीके से अनियमितता हुई, गड़बड़ी हुई, यानी कि पद का दुरुपयोग किया गया, तो आपको क्या लगता है कि ये मुद्दे चुनाव जो बिहार में होने वाले हैं उसमें क्या ये मुद्दा बन सकता है? बड़ा मतलब अब चुनाव के लिए, मुद्दा के लिए तो हम नहीं कर रहे। चुनाव तो होंगे ही, इन बिना मुद्दों के भी चुनाव हो सकते हैं। लेकिन एक बात तो लंबे समय से लोग कह रहे थे कि दीपक कुमार ही बिहार के भ्रष्टाचार के किंग पिन हैं। उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत हो पा रहा था। जब ही मेरे पास साक्ष्य आया, उसको हमने बिहार की जनता के सामने रखा, मीडिया के सामने भी रखा, सिविल सोसाइटी के सामने भी रखा। अब तो सरकार में दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं डबल इंजन, तो कार्रवाई का समय आ गया। कार्रवाई, आप पिछले 6 दिन में सरकार के तरफ से कोई सफाई नहीं आया, अधिकारियों की तरफ से कोई सफाई नहीं आया। बहुत सारे मीडिया के बंधुओं ने बातचीत करने का प्रयास किया, उसकी भी कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई सफाई नहीं। इससे जाहिर है कि यह मामला सही है और ये जांच से घबराए हुए हैं, इसीलिए अभी तक इसमें आगे कार्रवाई नहीं दिख रहा। तो नीतीश कुमार को लेकर आपने जो कहा कि कैसे, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही, इसके पीछे वजह क्या लगती है? नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से थके हुए व्यक्ति हैं। अब उनके हाथ में कुछ नहीं है। दीपक कुमार उर्फ दीमक कुमार ही असल अब मालिक हैं बिहार सरकार के, डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर हैं। वही अब निर्णय ले रहे हैं कि बिहार में अधिकारियों की पोस्टिंग, ट्रांसफ़र या अन्य ठेका और जो काम है अब उन निर्णय ले रहे हैं। धन्यवाद सर। बातचीत करिए आरजेडी के सांसद है सुधाकर सिंह। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत दिल्ली।